यस, एक्सरसाइज 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। प्यारे बच्चों, इसमें हम नई दो टर्म्स यूज़ करेंगे, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो पहले हमें समझना होगा कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। सेक्टर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन जितना भी है इसके अंदर का जो पोर्शन है, कौन सा? एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, जिसमें 2 रेडियाई और कोरस्पॉन्डिंग आर्क, इसके जो बीच का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। क्लियर? वी नो द एंगल एट द सेंटर इज 360। सेंटर पर पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा उठाया है। देन एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, मीन्स जब 360 होता है डिग्री एंगल। तो अगर एंगल थीटा डिग्री होगा तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि सेक्टर का जो एरिया है, इस वाले हिस्से का जो एरिया है वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है। भाई थीटा कितने डिग्री का है? 60, 90 जो भी है उसको यूज़ करना है, और अपॉन 360 क्योंकि पूरे का 360 होता है, उसमें से कुछ हिस्सा उठा रहे हैं, और पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि एरिया की बात हो रही है। When we write sector, we will mean the minor sector। ठीक है, जब भी हम सेक्टर की बात करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे, तो दैट मीन्स वो माइनर सेक्टर के लिए ही वर्ड यूज होता है। अनलेस स्टेटेड, अदरवाइज वो स्टेट करेगा, बता देगा भाई मेजर का निकालना है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, अगर ये तो माइनर का निकाल दिया हमने, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर मेजर का निकालना हो तो पूरे सर्कल में से माइनर का सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो मेजर का निकल जाएगा। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड। अब कोड की बात है, अब रेडियाई की बात नहीं है। एक कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कोरस्पॉन्डिंग आर्क के जो बीच का हिस्सा है, कोड और आर्क के जो बीच का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें रेडियाई को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो कोड के एंड पॉइंट्स हैं उनको वो सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सेक्टर का निकालना पड़ेगा। पूरे सेक्टर का एरिया निकालने के बाद उसमें से ट्राइंगल AOB का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेक्टर का तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता ही है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल देना। वो आपको थीटा दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया निकलेगा। 90 का दिया हुआ है या 60 का दिया हुआ है, जो भी है, तो उसके बिहाफ पे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो मीन्स जो सेगमेंट का एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक आगे और आएगा इसी में, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर। जैसे ये OABB एक सेक्टर है, इस सेक्टर की जो लेंथ आर्क है उसकी लेंथ कैसे निकाले? आर्क की लेंथ, इसका फार्मूला होता है, जैसे पूरे का होता है 2 पाई आर, तो उसका कुछ हिस्सा है, तो वही चीज़ जैसे एरिया का कुछ हिस्सा लिया था थीटा अपॉन 360, तो यहाँ पे भी थीटा अपॉन 360। तो पूरे लेंथ की आर कितनी है? 2 पाई आर, तो थीटा वाले की थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हो जाएगी। ये याद रखना है, एरिया में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और लेंथ में थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एक आपके इसमें आएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल मीन्स सर्कल का चौथा हिस्सा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। टोटल एंगल होता है 360, चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 90। चाहे तो 90 मीन्स 1/4, तो इसका एरिया जो है क्वाड्रेंट का है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे 1/4 आया कहाँ से? 90/360 पुट करो। 90 थीटा होता है और अपॉन 360, तो 90 को 360 से डिवाइड करेंगे 1/4 ही आएगा। इसीलिए क्वाड्रेंट के लिए हम 1/4 पाई आर स्क्वायर ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 पर, सम पे। क्या है पहला सम? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस सर्कल विद रेडियस दिस एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस। आपके पास रेडियस भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, तो सीधा फार्मूला लगा दो और अब सॉल्व कर दो। इसमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है, जबकि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसा तो हम 7th में बहुत करके आए हैं। सरकमफ्रेंस से रेडियस निकल जाता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। फिर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट अभी मैंने फार्मूला बताया 1/4 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक का जो मिनट हैंड है
उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। आपको पता है सारे हैंड जो हैं वो घूमते हैं, वही रेडियस का काम करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि टोटल सीन क्या है। वी नो द एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट इज़ 360। जो मिनट हैंड है जब वो 60 मिनट कवर करती है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है उसका। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर 360 डिग्री घूम जाती है वो। तो 5 मिनट्स में कितना कवर करेगी? 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5। एंगल निकल जाएगा यहाँ पे आपका 360 डिग्री पूरा चक्कर कट जाता है 60 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनेगा। और मिनट हैंड जो है 14 है, दैट इज़ रेडियस। तो एरिया जो स्वेप्ट है वो आपको निकाल देना है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। फिगर बनानी है जहाँ तक हो सके सम्स में। 10 सेंटीमीटर रेडियस है और राइट एंगल बनाती है सेंटर पर। एक कोड है, ये ए बी कोड है। हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का। तो अभी पीछे बताया ही था हमने कि ए माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर ट्राइंगल बहुत आसान दे दी, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का एरिया निकाल दो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस है, इसकी तो ज़रूरत नहीं, यही बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और एरिया ऑफ द सेक्टर तुम्हें निकालना आता है, तो ये निकल जाएगा आपका माइनर का। मेजर का निकालने के लिए भी बताया मैंने कि एरिया ऑफ द सर्कल पूरे का निकाल के माइनर का माइनस कर दो तो वो आपका मेजर का आएगा। तो इतना करना है अभी आपको। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।